नमस्ते बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। जी हाँ, अपने आप को सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए बेटा। जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तभी सिर्फ आप बातें करेंगे, ठीक है। आज इस क्लास के लास्ट में आप उसको ध्यान से सुनिए। ये जो है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करवा रहे हैं। कौन सा लेसन है हमारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों के पास इसके नोट्स नहीं है वो बच्चे जो है इसके नोट्स को लिख लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लीजिएगा। और इस सेशन के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस जो जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, इसी में से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आप ध्यान से बैठिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। और जिन बच्चों ने नोट नहीं किए हुए हैं, जिन बच्चों के पास इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, वो बच्चे क्या करिए, इस क्वेश्चन आंसर्स को भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है हमारे जो स्क्रीन पे आया है वो है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी। तो आप सभी जानते हैं कि कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम जो है, जो जाने जाते हैं नेताजी के नाम से। कौन है वे? बता सकता है मुझे कोई? विच फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? नेताजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन से फ्रीडम फाइटर हैं? कौन से स्वतंत्रता संग्रामी हैं बेटा? बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। तो जिन बच्चों के पास इसके नोट्स नहीं है वो इनके नोट्स को लिख सकते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं बेटा। ओके। और जिन बच्चों ने नोट्स लिखा हुआ है उसको वो क्या करेंगे, इसको समझेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके। जी हाँ, बहुत बढ़िया। के यूपीएस वर्तरा कला से कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप ध्यान से बैठिएगा। और ये जो अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी इस सेशन के एंड में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? कौन से फ्रीडम फाइटर है जिन जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं? तो हमारा आंसर या रहेगा, क्या लिखा हमने आंसर? सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। ओके। अगर बच्चों ने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर चले। एस नेताजी कौन से फ्रीडम फाइटर है जिन जो ओके, तो आगे हम चलते हैं। जी हाँ, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके। चलिए, सभी ने आंसर दिया है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस करके सबका आंसर आया है। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है, व्हेन एंड वर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? व्हेन एंड वर पूछा गया है। इसका मतलब दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे कि एक तो कब है ना, व्हेन यानी कब, एंड वेयर, वेयर यानी कहाँ, वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। ये क्वेश्चन है सेकेंड वन। जी। अब अगर आप आंसर करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने आंसर लिखे हुए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैम इसका आंसर ये है। तो व्हेन एंड वो वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। और इसका आंसर है, ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। अब ये कटक जो जगह है वो कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। वेन पूछा गया है हमसे तो उसका आंसर हमने लिखा है 23 जनवरी 1897, है ना। वेन कब पूछा है हमसे, और कहाँ पूछा है उसका सवाल, उसका जवाब हमने लिखा है इन कटक ओडिशा। ओडिशा यानी कि आप जो ओडिशा राज्य है उसके कटक जो जगह है वहां पर, ठीक है।
जी हाँ, यूपीएस सोनबरासा से कहा है। क्या कहा है उन्होंने? मैम, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, जिस दिन उनका जन्मदिन था। वेरी गुड, गुड इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। ये कौन से बच्चे? किरातपुर के एक बच्चे ने नोट्स बनाया हुआ है, उन्होंने भेजा हुआ है बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने देख लिया, आपने बहुत साफ सुथरे हैंडराइटिंग में नोट्स लिखे हुए हैं। गुड, बहुत अच्छे। चलिए, ये लिख लिया बच्चों ने। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, एक बार देख ले। व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? देखिए बेटे, ये क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्वेश्चंस होंगे आपसे, ठीक है? तो आपने मुझे आंसर बताने हैं। चलिए, अगला देखते हैं। तो इसका आंसर सबने लिख लिया है ना? चलिए, एक मिनट, मैं देखती हूँ कोई कुछ बोल रहा है यहाँ पर। हाँ, किरातपुर के बच्चों ने, यस, बहुत बढ़िया। ये पोएम जो है वो भी लिखा हुआ है बच्चों ने, नोट्स भी बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है। यस, सीएस कलिकाधम से, कॉम्पोजिट विद्यालय से। ओके ओके, कपरा फोवा से। थैंक्स बोला है, क्यों भाई, क्या हुआ? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आप। वाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? क्या पूछा है? वाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? इसका मतलब क्या है? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, वे इंग्लैंड गए थे, है ना? वहां पर उन्होंने क्या किया था? उनको जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, उस वो जो एग्जाम था उसमें वे पास हो गए थे, और उनको नौकरी भी मिल गई थी। सोचिए जरा, कितनी अच्छी नौकरी मिली उनको, है ना? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा क्यों दे दिया? आपको पता है उन्होंने क्यों दे दी? इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो नौकरी है उसमें उससे उन्होंने इस्तीफा कर दिया या रिजाइन कर दिया। उसका क्या कारण था, कोई मुझे बता सकता है? देखो, कितनी अच्छी नौकरी थी उनकी, और उन्होंने उसमें से इस्तीफा दे दिया। कोई मुझे बताइए। जी हाँ, सीएस विद्यालय कोटावा से ममता कुमारी जी, नमस्ते। बच्चे सभी क्लास देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, कोई मुझे बता सकता है? देखती हूँ किसी का आंसर आया है। मैं देखना चाहती हूँ क्या आंसर दिया है आपने। ओके, यस, हाँ। क्यों था भाई, क्यों उन्होंने रिजाइन किया था? यस मैम, सुभाष चंद्र बोस की बुक इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, वेरी गुड। यूपीएस सोनबरासा से मुस्कान गौंड, रिमा उजाला, साक्षी, बेटा सभी बताइए मुझे, इन्होंने क्यों रिजाइन किया था? हाँ, क्यों रिजाइन किया था बच्चे, उन्होंने बताइए। आपने बताया नहीं मुझे। ओके, मैं देखती हूँ कोई बोलता है कि नहीं आंसर। यस, ओके, सभी ने जो है क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है लिखे हैं, है ना? गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था क्यों उन्होंने रिजाइन किया, है ना? तो देखिए बेटा, इसका आंसर है, यहां देखिए। सुभाष चंद्र बोस wanted to participate actively in the freedom movement of India। ठीक है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्योंकि बेटा वो बहुत ही एक्टिवली, यानी कि बहुत ही अ, अच्छे तरीके से क्या करना चाहते थे? किसमें भाग लेना चाहते थे? फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हो उस समय अंग्रेजों का राज था, हमारा जो भारत था वो गुलाम था, है ना? तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने क्या किया? अपनी जो नौकरी थी उससे इस्तीफा दे दिया, ताकि वे, हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सके, है ना? एंड देयरफॉर, इसलिए इसी कारण से ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न्ड टू इंडिया। ठीक है, वे भारत वापस आए। ओके, ये लिख लिया सभी बच्चों ने? बहुत बढ़िया। सृष्टि वर्मा बेटा किरातपुर से, है ना? किरातपुर के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से
जी हाँ, देश को आजाद कराने के लिए, देश की आजादी के लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने इस्तीफा लिया था, है ना। जी हाँ मैम, ये देश के लिए अपना योगदान देने के लिए रिजाइन कर दिए। बहुत बढ़िया, यूपीएस सोनबरसा से। ठीक है, यस, बहुत अच्छे बेटा। आपका नाम क्या है? किरातपुर से बच्चों ने नोट्स भेजे हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के राष्ट्रीय गुरु कौन थे? यानी कि उनको जो जो जिसमें वो लोग वो जो पॉलिटिक्स था उसमें वो किसको गुरु मानते थे? आंसर पता है किसी को? पता है तो बताइए। बता सकता है मुझे कोई? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? बेटा आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना? अब बताइए कौन थे उनके गुरु? जी हाँ, यूपीएस रमा सिंहपुर पुर और यूपीएस फातुपुर बारागांव से। जी, सभी बच्चे जो है हमारी क्लासेस को देख रहे हैं। ओके, चलिए बेटा, तो ये देखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास वॉस बॉस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो कौन थे उनके गुरु? जी हाँ, किरातपुर के बच्चों ने, कुरु सीएस कुरु के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीका से कैसे से जो है बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं। हम देख पा रहे हैं बच्चों को, ये देखिए कितने अच्छे से बैठ के नोट्स लिख रहे हैं बच्चे। वेरी गुड। ओके, तो देश बंधु चित्तरंजन दास वॉस बोस पॉलिटिकल गुरु, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके राष्ट्र गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख बढ़ते हैं। वॉट डज INA स्टैंड्स फॉर? वॉट डज INA स्टैंड्स फॉर? बेटा INA का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा रहा है। देखो पूर्ण रूप क्या है, INA का पूर्ण रूप क्या है? ये सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक संगठन है। आप बता सकते हैं कि INA का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ये देखिए। ओके, INA का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है हमसे। एक मिनट, कोई मुझे बता सकता है INA का फुल फॉर्म क्या है? मैं देखती हूँ किसी का आंसर आया है कि नहीं। जी हाँ बताइए। यस, बहुत बढ़िया, CS करधाना से। बेटा आपके स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, INA। INA का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी INA का पूर्ण रूप होता है। ओके, बहुत बढ़िया। CS बटसार से, समोग्रा से सभी ने कहा है इंडियन नेशनल आर्मी। गुड। चलिए अगला, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। बेटा उन्होंने कुछ नारे दिए थे, है ना, उस समय पर जब इंडिया का फ्रीडम फाइट, जब इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उन्होंने कहा था, यस, सत्यम पांडे जी इंडियन नेशनल आर्मी कहा है उन्होंने। CS नागपुर से, है ना, CS मरोई से कहा है इंडियन नेशनल आर्मी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बेटा पूछा जा रहा है कि स्लोगन्स पूछे गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे नारे, स्लोगन्स यानी नारे होते हैं, है ना, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। वो कौन कौन से नारे थे बताइए? उनका एक फेमस नारा भी था, वो भी कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखो कितने जोश में उन्होंने कहा था इस बात को, और सारे भारतवासियों ने, सारे भारत के लोगों ने उनका साथ दिया था, है ना। उन्होंने कहा था तुम अपने जीवन को क्या करो, तुम अपने जीवन को त्यागने का, जो भारत के लिए, यानी कि हमारे भारत के लिए तुम बलिदान दे दो अपने जीवन को। बहुत बढ़िया, CS समोग्रा से कहा है। दिल्ली चलो, जय हिंद, है ना।
बहुत बढ़िया। हाँ, तुम हमको खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुत बढ़िया। ये सारे स्लोगन्स जो हैं उनके थे, किनके थे? सुभाष चंद्र बोस जी के थे। ओके। पॉपुलर स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वर, क्या क्या थे? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद, है ना? जय हिंद का अर्थ क्या होता है बेटा? जय हिंद का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? और क्या कहा था? और उनका जो सबसे प्रसिद्ध नारा था, एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोई मुझे बता सकता है जय हिंद का मीनिंग क्या है? यस। जी हाँ, उन्होंने एक फौज का निर्माण किया था जिसे इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं हम लोग, आजाद हिंद फौज। ये समोग्रा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है आपने, है ना? तो चलिए, ये सब देख लिया आपने। तो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर सभी बच्चे मुझे देंगे, ठीक है? तो आजाद हिंद फौज, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी, और ये इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन कहाँ पर किया था, कोई जानता है? सिंगापुर में किया था, ठीक है? कहाँ पर किया था? सिंगापुर में किया था। तो उनके जो नारे हैं वो है दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, ब्लड यानी खून, है ना? एंड आई विल गिव यू फ्रीडम यानी मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा या आजादी दिलाऊंगा। बहुत अच्छे, सिंगापुर में उन्होंने इसका गठन किया था, आजाद हिंद फौज का। तो चलिए बच्चे बच्चे लोग, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स पूछने वाले हैं आपसे। सभी तैयार हो जाइए, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज के। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बेटा, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ये स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी? हु इज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी? कौन नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, हम लोग अभी अभी डिस्कस करके गए हैं, है ना? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। हाँ। ओके। तो पहला क्वेश्चन ये था, हु इज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चले, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। चलिए, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? ठीक है, वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, कटक? जल्दी बोलिए। यूपीएस घरतामा से, सीएस मराऊ पिंजरा वाराणसी से सभी बच्चे जो है क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीएस कोटवा, जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सभी। जी हाँ, बताइए, ये तीनों ऑप्शन आपको दिए हैं, आंसर दीजिए। ओके। चलिए, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस मदर? पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी के माता जी का नाम क्या था? ओके। बहुत बढ़िया, सीएस पर्वतपुर, सीएस हरसोस कंपोजिट विद्यालय, समोग्रा कंपोजिट विद्यालय, कुट्टूपुर, करधाना, वाराणसी से सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं। बताइए बेटा, तीन नाम दिए गए हैं, इनमें से किसका जो है सुभाष चंद्र बोस जी के माता श्री का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू या प्रभावती देवी? चलिए, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। विच एग्जामिनेशन, देखिए, विच एग्जामिनेशन डिड सुभाष चंद्र बोस पास इन इंग्लैंड? ठीक है, तो इंग्लैंड में उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की थी? इंग्लैंड में जाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी परीक्षा पास की थी? इंडियन सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज?
इसमें से कौन से सर्विसेज की परीक्षा उन्होंने इंग्लैंड में जाके पास की थी? जी, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, लिख लीजिए सभी। यूपीएस बिहादा सभी आंसर कर रहे हैं। लास्ट में मैं पूछूंगी, बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है? ओके। वाई डिड सुभाष चंद्र वाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज से क्यों इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, आजादी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, या फिर ही फेल टू गेट अ प्रमोशन, उनका प्रमोशन नहीं हुआ इसी वजह से, और तीसरा है ही वांटेड टू स्टडी फर्दर, वो आगे और पढ़ना चाहते थे। किस कारण से उन्होंने अपने इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया? अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कुछ देर पहले। छठवां प्रश्न देखिए, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु? सुभाष चंद्र बोस, जिन बच्चों ने क्लास को ठीक से सुना है वो बच्चे इस आंसर को ठीक से दे पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ओके। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु? उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास? जी, अनीता पाल जी, सीएस बालमपुर से। बहुत बढ़िया, आपके बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, ये लिख लिया, सिक्स्थ का आंसर लिख लिया। अब सेवेंथ का देखिए आप लोग। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? इन विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी? कौन से कंट्री में, कौन से राज्य में जाकर उन्होंने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? जापान, सिंगापुर, जर्मनी? कहां जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया? सीएस करधाना, सीएस समोग्रा, यस, सीएस कंपोजिट विद्यालय गैराहा? सभी बच्चों के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। ओके, आठवां देखिए बेटा, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या है? ओके, आजाद हिंद फौज, भारत सेना, या स्वराज आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या है? आजाद हिंद फौज, भारत सेना, या स्वराज आर्मी? चलिए, नौवे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। व्हाट स्लोगन डिड सुभाष चंद्र बोस गिव टू हिज आर्मी? उन्होंने अपनी फौज को कौन सा स्लोगन या कौन सा नारा दिया था? इसमें से बहुत सारे नारे उन्होंने दिए। उन्होंने अपनी आर्मी को कौन सा नारा दिया था? क्विट इंडिया, वंदे मातरम, या दिल्ली चलो? यूपीएस सुराई से बच्चे आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं बेटा, करिए। ओके, चलिए, टेंथ वन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। विच पॉपुलर स्लोगन इज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस? हम जब भी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोलते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पॉपुलर नारा, उनका सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा आता है? डू और डाई, करो या मरो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सत्यमेव जयते? कौन सा नारा है जो उनसे रिलेटेड यानी कि उनसे एसोसिएटेड सबसे प्रसिद्ध नारा है? ओके, तो सभी बच्चों ने कर लिया है, तो जल्दी से मेरे बच्चे अपने माइक को ऑन कर दीजिए और मुझे जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। यस, बताइए, हु इज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी? आपने अपने माइक को अनम्यूट किया है? सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। सो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, हम लोग बोलते ही ऐसे हैं, क्या बोलते हैं उनको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना? तो नेताजी के नाम से वे जाने जाते हैं। अगला देखिए बेटा, वो was सुभाष चंद्र बोस born
कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, कटक में हुआ था, है ना, जो ओडिशा में है, कटक में हुआ था। तीसरा देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस मदर, उनकी माता जी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी इज द करेक्ट आंसर, प्रभावती देवी, है ना। अगला देखिए, विच एग्जामिनेशन डिड सुभाष चंद्र बोस पास इन इंग्लैंड? इंडियन कौन से एग्जाम को पास किया था उन्होंने? इंडियन सिविल सर्विस। वेरी गुड, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज। अगला देखिए, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था बेटा, जल्दी से बोलिए। ए ए पूरा बोलिए ना, टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, है ना, टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। अगला देखिए, हु वाज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु? कौन थे उनके राष्ट्रीय गुरु, बताइए कौन थे? चित्तरंजन दास। यस, वेरी गुड, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए, सातवां, इन विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी? यस, बोलिए जल्दी। सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर। यस, अगला देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। बेटा आप सबकी साउंड इतनी बिल्कुल ठीक से आ नहीं रही है। अगला देखिए, नौवा, जोश में बोलिए, व्हाट स्लोगन डिड सुभाष चंद्र बोस गिव टू हिज आर्मी? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 10वां देखिए, विच पॉपुलर स्लोगन इज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस? हाँ, आई यस, विल गिव मी गिव ब्लड, यू। आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बेटा आज सभी बच्चों ने बढ़िया तरीके से सभी बच्चों ने आंसर किए हैं। हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सभी से नमस्ते बोलती हूँ बेटा, सभी को मेरा नमस्ते, सभी को थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।